इसलिए वह दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करके रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में दिन बिताने लगी। धीरे धीरे 3 साल निकल गए। इसी बीच राजकुमार अरुण जो मगध का राजकुमार था, उससे मगध जो है वो छीन लिया गया उसको, और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर राजकुमार मधुलिका के पास आया और उससे कहा कि मैं नया राज स्थापित करूँगा, तुम्हें राजरानी बनाऊँगा। नए राज्य की स्थापना करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम अगर हमारी मदद करो तो मैं नया राज्य स्थापित कर सकता हूँ और तुम्हें मैं उस राज्य का राजरानी बनाऊँगा। मधुलिका जो है राजा से मिलने के लिए महल गई। तो मधुलिका ने उससे कहा अरुण से कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है। तो अरुण जो था उसने अपनी योजना मधुलिका को बताई। मधुलिका दूसरे दिन राजा से मिलने उसके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली कि 3 बरस हुए देव, मेरी ज़मीन खेती के लिए ली गई थी। 3 बरस पहले आपने मेरी ज़मीन खेती के लिए ली थी। तो राजा ने कहा कि अच्छा, तुम उसकी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मधुलिका ने राजा से कहा कि मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की ही ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले पर के पास की ज़मीन जो है सैनिकों के लिए बहुत महत्व रखती थी। वहाँ से सैनिक किले पर पहरा देते थे, लेकिन जब ज़मीन मधुलिका को मिली तो वहाँ से सैनिक हटा लिए गए। उसके बाद अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहाँ से वह राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी अरुण की कि वह उसके ज़मीन के द्वारा हम राजा के किले पर आसानी से हमला कर सकते हैं। लेकिन मधुलिका ने ये सब कर तो दिया, लेकिन उसका दिल उसे बहुत धिक्कार रहा था। उसने सोचा कि मेरे पिता ने कौशल को मगध से बचाया था, पर बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। मैं कौशल में की बेटी होकर जिसको मेरे पिता ने बचाया था, मैं उसी को ही दूसरों को हवाले करने जा रही हूँ, दूसरों को देने जा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सोचकर वह सेनापति के पास गई और उनके पैरों में गिर गई। उसने बोला कि आज रात किले पर चढ़ाई होगी और डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे। जल्दी कुछ कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। सैनिक जो है वो दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण भी पकड़ा गया। जो सैनिक थे उसने अरुण को पकड़ लिया। इस तरह उसकी योजना जो है वो बेकार हो गई। अरुण की योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया और राजा के पास राजा ने उसे प्राणदंड दिया। फिर मधुलिका को बुलाया गया तो वह मधुलिका भी वहाँ आई और राजा ने उससे कहा कि मधुलिका, मनचाहा पुरस्कार मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मधुलिका ने राजा से कहा कि मुझे भी प्राणदंड मिले। यह कहती हुई वह भी अरुण बंदी के पास